जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब पर हनुमान जी बालाजी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ खास नियम कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ कर लिए और हमने सारे उपाय किए लेकिन मेरा कुछ भी नहीं पूरा हुआ है। और कुछ एक भाई का कमेंट था कि आप जो भी बताते हैं वो गलत है, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप ही लोग सोचिए कि जब आप एक दिन का संकल्प ले लिए, आपका कोई मतलब कि मनोकामना है, ठीक, आप पहले से भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति आप नहीं कर रहे हैं, आपने वीडियो देखा, एक दिन का संकल्प ले लिया, एक दिन का उपाय कर लिया, इससे आपका मनोकामना नहीं पूर्ण हुआ, आपको लगा कि हनुमान जी मतलब हमारी कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है और आप गलत बता रहे हो, तो ऐसा सोचना आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। आप पहले भगवान से कनेक्ट होइए, हनुमान जी महाराज से आप भक्ति और भाव से जुड़िए। देखिए, भाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने कई बार वीडियो में बताया कि अगर आपके अंदर भाव और भक्ति है, श्रद्धा है, तो हनुमान जी महाराज निश्चित ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान में दीजिए, ध्यान में रखिए हमारी बात को। हमेशा भगवान से भक्ति और भाव से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। बिना भक्ति और भाव के कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप भगवान से जुड़ नहीं पाएंगे, आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपके अंदर पूरी तरह विश्वास होना चाहिए कि हमारा ये कार्य होगा, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपना अनुभव आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ। तो चलिए, वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। उसके बाद कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली हनुमान जी महाराज के नारे ज़रूर लगाइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ऐसे ही उन्होंने जब बोला कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ है, तो मुझे बड़ा मतलब कि वो लगा कि आप भक्ति और भाव से जुड़ नहीं पा रहे हैं भगवान से। देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक दिन पढ़ लेंगे आपको नौकरी लग जाएगी? कभी नहीं लगेगी। 15 साल 20 साल आपको पढ़ना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। तो किसी के भाग्य में होती है नौकरी तभी मिलती है, जिसके भाग्य में नहीं होती उसको नहीं मिलती, लाख कोशिश करेगी। लेकिन और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप बीमारी ही आपको कोई पकड़ ली है, आप उसकी दवा एक दिन खाएंगे आप ठीक होंगे। अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है, एक दिन दवा खाने से कोई ठीक नहीं होगा, 2 दिन खाने से भी नहीं ठीक होगा। जब तक वो रेगुलर अपनी दवा नहीं करेगा, उसको वो दवा कैसे फ़ायदा करेगी। एक दिन में अगर ऐसा हो तो कोई बीमारी ना हो, एक दिन में उसको दवा फ़ायदा कर देगी। एक दिन आप हनुमान जी के सामने बैठ गए, आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। आपको नियमित रूप से उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको जो है उस चीज़ का पालन करना पड़ेगा। आप 2 दिन किसी अच्छी चीज़ का पालन कर लिए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये असंभव है। आपको हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी पड़ेगी, हमेशा के लिए आपको लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, हमेशा के लिए आपको बुरे काम छोड़ना पड़ेगा, हमेशा, तब जाके आपकी सारी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होगी। इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ आपको। अब हम बस आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं इसका प्रमाण कि कैसे, अगर हनुमान जी होते तो शायद वो प्रमाण दे भी देते आप लोगों को कि कैसे, मतलब अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे और भगवान से भाव भक्ति से जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपके सारे कार्य बनेंगे। कभी कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना ही आपका कोई नुकसान पहुंचा सकता है चाहकर भी। तो इस तरह से हमेशा हर भक्त को हनुमान जी से जुड़ना चाहिए और उनका पूरे तन मन से शुद्धता से पाठ करना चाहिए। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ मानने को कि किसी का कोई भी कार्य नहीं बनेगा। संकल्प बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बहुत मायने रखते हैं। संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना, इससे कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। हाँ, ये है कि अब जैसे आप एक उदाहरण समझ लीजिए कि अगर छोटा बच्चा कोई गलत कार्य करता है, ठीक, कोई नुकसान वाली चीज़ अपने हाथ में ले लिया, तो सबसे पहले माँ जाके उसको छुड़ाती है। वो बच्चा कितना भी जिद करे लेकिन उसके हाथ से छीन ही लेती है और वो कितना भी जिद करे उसको नहीं देगी। तो बस उसी तरह हमारे परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं। अगर वो हमसे कुछ ले लिए, हमको तुरंत नहीं दिए, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए नुकसानदायक है, आपके लिए वो सही चीज़ नहीं है। वो हमें परमात्मा वही देगा जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सही है। परमात्मा से हम जुड़ेंगे तो हमारे लिए वही कार्य करेंगे। कभी हमारे साथ गलत नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ गलत हो गया तो बस हर कुछ गलत आपको दिखेगा,
हर पूजा पाठ आपको गलत दिखेगी। सीधा दोष भगवान पर मतलब लगता है कि हमने इतना पूजा किया, हमारी ये मनोकामना नहीं पूर्ण हुई। वो आपके लिए बना ही नहीं था, आपके लिए वो चीज़ें सही ही नहीं थी, तभी भगवान ने आपको वो चीज़ नहीं दी। आपसे कोई छीन गया, कुछ चीज़ें आपसे छीन गई तो वो आपके लिए थी ही नहीं, आपके लिए वो सही नहीं था, इसलिए वो आपसे छीन गया। तो हमेशा धैर्यता का परिचय देना चाहिए, धैर्य मतलब रखना चाहिए, कभी धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और हर इंसान का दिन बदलता ज़रूर है, जैसे सुबह के बाद शाम आती है, शाम के बाद सुबह आती है, बस उसी तरीके से ज़िंदगी भी लोगों की चलती रहती है। सबकी ज़िंदगी में उथल पुथल भी आता है और शांति भी आती है। तो इन सब चीज़ों से घबरा कर किसी के ऊपर दोषारोपण भी नहीं करना चाहिए, भगवान के ऊपर भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो लोग सोचते हैं कि हमने एक दिन संकल्प कर लिया उस चीज़ का, एक दिन संकल्प कर लिया उस चीज़ का, हमारा तो कुछ पूरा ही नहीं हुआ। अरे आपको धैर्यता भी तो रखना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। अपना कर्म भी करते रहिए और भगवान से पूजा पाठ भी करते रहिए। गलत रास्ते पर है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, हमेशा सही रास्ते पर चलना है, झूठ आदि बिल्कुल नहीं बोलना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है जो लोग हनुमान जी के सेवक हैं। और ये चीज़ें सारी चीज़ें हमेशा के लिए आपको छोड़ना पड़ेगी। ये नहीं कि आपने एक दिन के लिए किसी को नहीं सताया, किसी को नहीं परेशान किया, फिर से आप शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हमने ये कर लिया। तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग भक्ति भाव से हनुमान जी से जुड़ते हैं तो इस बात की तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें कोई संशय ही नहीं है कि आपकी कोई भी मनोकामना नहीं पूर्ण होगी। तो वीडियो को अब ज़्यादा नहीं बड़ी करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। और कमेंट में आप लोग जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान।